यस, इसका प्रभाव भाषा पर पड़ना अवश्यंभावी है। विराम, यहाँ तक कि स्वयं खासी शब्द का अर्थ माता से उत्पन्न होता है। विराम, इसमें खा का अर्थ होता है पैदा होना और सी का तात्पर्य प्राचीन माता से है। विराम, हिंदी में संज्ञा पदों के नाम निर्धारण की पद्धति का अगर विश्लेषण किया जाए तो एक शिकार महिलाएं ही होती हैं। विराम, हालांकि लोक व्यवहार में शादी विवाह जैसे शुभ अवसरों पर गालियों को गीत में पिरोकर गाया जाता है, जिसे शुभ भी माना जाता है। विराम, लेकिन इन गालियों के अर्थ को परखा जाएगा तो उसमें शादी में स्त्री पक्ष और वधू के सगे संबंधियों को नीचा दिखाने का उपक्रम होता है। विराम, गालियों के गायन के चलन में यह संभव हो कि कुछ समय तक उसका शिकार पुरुष हो, लेकिन वह पुरुष वधू पक्ष का ही होगा, यानी संबंध जुड़ने के क्रम में जो निर्णायक होता है, वह कोई महिला ही होती है। विराम, हालांकि यह भी स्वीकार करना होगा कि सामान्य व्यवहार में गालियाँ हाशिए के समाजों में ही अधिक होती हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ा तथ्य उभर कर सामने आता है कि समाज में महिलाओं का स्थान सबसे अंतिम पायदान पर होता है, क्योंकि जो तबका उच्च वर्ग से शोषित होता है वह महिलाओं के शोषण में शामिल होता है। विराम, इसलिए महिला समाज की सबसे शोषित वर्ग है। विराम, भाषा का वर्गीय चरित्र होता है जिसमें सत्ता की सापेक्षता एक अनिवार्य तथ्य होता है। विराम, जिसे प्रसिद्ध समाज भाषा विज्ञान बेसिल बर्नस्टीन ने 1958 में ही यह सिद्ध किया था। विराम, जिसमें सीमित कोड और विस्तृत कोड के रूप में भाषिक प्रयोग तथा संरचना के धरातल पर स्पष्ट अंतर होता है। विराम, जिसका तात्पर्य
यह है कि गरीब लोगों का पूरा जीवन सीमित शब्दावली और सीमित संरचनात्मक प्रयोगों में व्यतीत हो जाता है। विराम भाषिक विकल्पन और शैली विभेद आदि के माध्यम से समाज के विभिन्न रूप दिखते हैं, जिसमें शोषक और शोषित के भेद खोजे जा सकते हैं। विराम शब्द महज एक संरचना होते हैं, लेकिन उसी शब्द का अर्थ समाज की मानसिक प्रक्रिया से आगे बढ़ता है। विराम वंचितों शोषितों के प्रति जो हमारी सोच होती है उसी को शब्द स्वरूप देते हैं। विराम ऐसे ही शब्द मिलकर एक भाषा गढ़ते हैं। विराम